दोस्तों, तो कैसे हो? आई होप सब बढ़िया हो। तो आज हम राजस्थान के भूगोल के क्वेश्चन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। दूसरा, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है। राजस्थान इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड जैसे देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा एवं पंजाब राज्य स्थित है। तो देखो, पहला सही नहीं है, क्यों 69 डिग्री 30 से 78 डिग्री 17 पश्चिमी नहीं है, पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम का लगभग विस्तार कितना है? तो उत्तर से तो 826 और पूर्व से पश्चिम 869 हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखो, देश के कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% है। सही बात है। राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार 869 नहीं है, 832 है। राजस्थान के देश में उत्तर पश्चिम भाग में स्थित राजस्थानी राज्य सीमा की कुल लंबाई 5920 है। सही है। बाद में निम्न से पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार का अंतर ये 43 किलोमीटर हो गया। राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल रखता है? तो जोधपुर संभाग रखता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? तो बीकानेर की है। और है, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है? तो पाली से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पर्श करती है। अगला है, अरावली श्रृंखला की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम, आरोही को मतलब वो है कम हो ज्यादा की ओर। देखो, ये ऑप्शन दिए गए हैं। इधर है धोनियाई डूंगर, इधर है ऋषिकेश, कमलनाथ, रघुनाथ। तो आरोही क्रम में कमलनाथ की असम कम 1001 पर, ऋषिकेश के 1017 पे, रघुनाथ के 1055, धोनिया डूंगर की 1106 ज्यादा। इनमें से कौन सी पहाड़ी मध्य अरावली क्षेत्र में स्थित है? तो नाग पहाड़ अजमेर में है, मध्य अरावली में। अगला क्वेश्चन है, कौन से सही सुमेलित है? तो गिरवा उदयपुर बेसिन सही है, बाकर माई बेसिन नहीं है, और बोराट, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच ये भी सही है। अगला देखो, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? शेर सिरोही में सही है, ऋषिकेश उदयपुर में कोनी, अचलगढ़ सिरोही में सही है, और कुंभलगढ़ राजसमंद में सही है। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस बालुका स्तूप को जीवावशेष बालुका स्तूप भी कहते हैं? तो अवरोधी को कहा जाता है। किस भू आकृतिक प्रदेश को गोडवाड़ प्रदेश कहा जाता है? तो लूनी ज्वाई बेसिन को कहा जाता है। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। उड़िया का पठार गुरु शिखर से नीचा है, 56 का मैदान बनास बेसिन का बाग है। तो देखो, 56 का तो नहीं होगा, ये तो गलत है। अगला है कि गिरवा की पहाड़ियाँ उदयपुर बेसिन का विशिष्ट रूप है, और मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कोटा बारा जिले के मध्य स्थित है। तो इसमें ए और सी सही है। देखो, इनका मिलान करना है। जयगढ़, तो जयगढ़ किधर है? जयगढ़ जयपुर में। त्रिकुट, त्रिकुट जैसलमेर में। लसाड़िया जैसलमेर जिले के पूर्वी भाग, रघुनाथगढ़ सीकर में है। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ियाँ राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो शाहबाद उच्च भूमि में स्थित है। अगला पूछा हुआ है, रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी निम्न से कौन से प्रदेश में अवस्थित है? तो आड़ूती के पठार में है। पश्चिमी राजस्थान में कौन से प्रकार के अनुपस्थ बालुका स्तूप पाए जाते हैं? तो पश्चिमी राजस्थान में पाए जाते हैं बरखानो और परवलई। अगला क्वेश्चन है, घग्गर मैदान के विस्तार वाले जिले। तो घग्गर में है गंगानगर, हनुमानगढ़। और है, त्रिकुट एवं नाकोड़ा पहाड़ियों राजस्थान के क्रम से कौन से जिलों में है? तो देखो, त्रिकुट तो जैसलमेर में है, नाकोड़ा बाड़मेर में है। अगला क्वेश्चन है, भानगढ़, सिरावास व बिलाली कहाँ स्थित है? तो देखो, भानगढ़ अलवर में, जहाँ उत्तरी अरावली मुझेसी। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में तारा बालुका स्तूप पाए जाते हैं? मोहनगढ़ क्षेत्र, जैसलमेर, सूरतगढ़ क्षेत्र, गंगानगर में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से सही हैं। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकती है, मरुस्थल के सही बात है। अरावली क्षेत्र खनिजों से समृद्ध सही है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। ये तो राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली, सही बात है। और आगे देखो, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वत श्रेणी है, सही बात है। उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है, सिंधु द्वारा निर्मित भाग नहीं है ये। और अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो देखो, गुरु से दिल जरा कुंभरता है, जब गुरु से शेर भी को नहीं, दिल जरगा 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 वो। 56 का मैदान कहाँ? दक्षिणी राजस्थान में है। निम्नलिखित जिलों में से कौन से जिलों में शुष्क सागवान वन पाए जाते हैं? तो डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित चोटियों में उनकी ऊंचाई के अनुसार सही आरोही क्रम में स्थित। आरोही यानी वही सबसे कम, पहले कौन सा है?
तो देखो सबसे ज़्यादा गुरु से शेर सबसे लास्ट में आएगा, तो डी 3 ऑप्शन में है लास्ट में। तो ये ए पहले बेराट, बाद में कुंभलगढ़, बाद में अचलगढ़, बाद में शेर। अपवाद अंतर के क्वेश्चन देखो। माई, काली सिंध, पार्वती, बेड़च, इनकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो देखो माई की सहायक है अनास, काली सिंध की सहायक नदी है निवाज, पार्वती गंभीरी, बेड़च की अहिल। सही बता रही हूँ क्या मैं? देखो माई की तो अनास है, काली सिंध की निवाज है, पार्वती की अहिली है, बेड़च की गंभीरी है। गगन नदी प्राय किस स्थान पर आकर के विलीन हो जाती है? तो बठनेर। किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो बनास, मेनाल, बेड़च को। ये भी गोद रामेश्वरम में देख लो। हतमती सहायक नदी है, तो देखो ये साबरमती की है, इसमें साबरमती हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी साबरमती की सहायक नदी है? तो ये है माध्यम। अगला क्वेश्चन सही नहीं है। मेज और सागी चंबल की नहीं है, सागी लूनी की है। और मानसी खारी बनास की है, उजाड़ आहू काली सिंध की है, चाप जाकम माई की है। अगला क्वेश्चन देखो। घग्गर, घग्गर कहाँ से निकलती है आपको पता है? शिवालिक की पहाड़ियों से। माई, मेहर झील, चंबल, जनापाव, बनास, खमनोर की पहाड़ी। बाद में है सही नहीं है। लूनी, पार्वती, पार्वती नहीं है, पार्वती चंबल की है। काली सिंध आहू की है, बनास कोटारी की है, चंबल मेज की है। जाखम, जाखम एक सहायक नदी है, किसकी है जाखम? माई की है। कौन सा नदियों का उद्गम राजस्थान से नहीं होता है? तो चंबल का और माई का नहीं होता है। बिगो जिला भीलवाड़ा में किन नदियों का संगम स्थित है? तो बनास है, बेड़च है, मीनाल है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी से संबंधित नहीं है? अंतर्देशीय नहीं है, तो सागी नहीं है, हकरा भी है, रूपारेल भी, सही भी है। कौन सी चंबल नदी की सहायक नदी है? चंबल, चंबल की काली सिंधु जैसे जमाई, माई, जाकम, ये नहीं है। और निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान में सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है? तो बनास बनाती है। जलवायु से संबंधित 80 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा निम्नलिखित में से किस जिले से नहीं गुजरती? तो बूंदी से नहीं गुजरती, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़ से गुजरती है। शीत ऋतु में किन पवनों के साथ शीतोष्ण चक्रवात पाकिस्तान के मार्ग से राजस्थान पहुंचते हैं? तो ये पछुआ पवनें होती हैं, ये हमारे आए थे। जिलों का वह कौन सा समूह जो कि मध्य जून से सितंबर तक मानसूनी वर्षा से 500 यानी मिमी यानी 50 और 60 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा प्राप्त करता है? तो उदयपुर, आसमंद, जयपुर, अलवर। उष्ण व अर्ध उष्ण कटिबंधीय स्टेपी तुल्य जलवायु BSSW की। देखो एस आ जाए ना तो सिक्कर दिखे ना वही कर देना, पाली, सिक्कर और झुंझुनू। कोपेन के द्वारा किए गए जलवायु प्रदेशों के वर्गीकरण के अनुसार बीकानेर क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग में आता है? बीकानेर पहले आता है, BWSW। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्न में से किस जिले में अंकित किया गया? तो गंगानगर जिले में किया गया। निम्न में से कौन से कारण राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? देखो अक्षांश करता है, एक देशांतरीय नहीं करता, अरब सागर भी करता है और उच्चावच की विशेषता भी करता है, तो ये देशांतर नहीं। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान की औसत वर्षा कितनी है? तो 56 से 58 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान BWSW, KW नहीं पाई जाती, CWG, AW पाई जाती है। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतरण कौन से महीनों में पाया जाता है? तो जुलाई एवं अगस्त में। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? तो बूंदी में नहीं पाई जाती, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, झालावाड़ में पाई जाती है। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? तो संवहनीय क्रियाएं होती हैं। कोपेन के राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? तो कोपेन ने 4 भागों में बांटा है, आपको पता ही होगा, BWSW, BSSW, CWG, AW। राजस्थान में रबी फसल 2022-23 के अंतर्गत गेहूं उत्पादन की दृष्टि से जिलों का सही अवरोही क्रम है। देखो सही उमारायु, हनुमानगढ़, गंगानगर, चित्तौड़गढ़, बूंदी। राज 171 किस्म निम्न में से किस फसल से संबंधित है? तो बाजरा से संबंधित है। ये सारी फसल याद कर लेना, ये बुक बहुत अच्छी है, आप खरीद सकते हो, ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की है। माई और बनास बेसिन में निम्न में से कौन सी फसल सर्वाधिक मात्रा में पैदा होती है? तो देखो सोयाबीन, ज्वार, गंवार, मक्का, तो मक्का होगी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? गेहूँ राजस्थान 3000 स्वतंत्र सही है, मक्का, माई, धवल, बाजरा, मंगला बाजरा की नहीं है, चावल, माई, सुगंध के।
राजस्थान में कौन से जिलों में वादरा कृषि की जाती है? तो वालर, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा दक्षिण भाग में की जाती है। मोट गंवार बाजरा किस प्रकार की है? तो खरीफ की फसल है। जो चौमासे की फसल होती है उसको खरीफ की फसल बोलते हैं। राजस्थान में इस भूगोल जालोर, राजाना, भट्टीगढ़, जालोर, सिरोही, बाड़मेर। ज्वार उत्पादक जिले कौन से हैं? तो ज्वार में गंगानगर, हनुमानगढ़, अजमेर, नागौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, जैसलमेर। तो अजमेर नागौर। राजस्थान में निम्न से कौन सी फसल मावट से लाभवंत नहीं है? कपास नहीं, गेहूं भी है, सरसों भी है, चना। क्योंकि मावट होती है ना, वो रबी की फसल में आती है। तो कपास है ना, खरीफ की फसल है। राजस्थान में माई कंचन, माई धवल और मेघा किसकी किस्म है? तो मक्का की है। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बिछवाल, बीकानेर में है। इनमें से कौन सा एक जिला राजस्थान के उपाद्य दक्षिणी मैदान प्रकार के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? चित्तौड़ भी है, भीलवाड़ा भी, राजसमंद भी है, टोंक है। अब देखो जनगणना के क्वेश्चन। जनगणना 2001 से 2011 जनगणना के दौरान राजस्थान के जनसंख्या घनत्व में कितना परिवर्तन आया था? +35 का आया था। ये हमारी क्वेश्चन आया था। और जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे कितने जिले थे जहाँ बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष 912 था? 3 जिले थे। कितना खतरनाक क्वेश्चन पूछा। राजस्थान में सन 2001 से 2011 के मध्य सबसे कम जनसंख्या वर्धित दरवाजे जिलों का युग्म कौन सा? सबसे कम गंगानगर, हनुमानगढ़ जी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखो बांसवाड़ा में 934 है, प्रतापगढ़ में 933 है, उदयपुर 926 नहीं है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? हनुमानगढ़ का है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या 10 के 30% से अधिक? तो बाड़मेर, जैसलमेर होगी। और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों का सही सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, राजसमंद में होगा। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में कौन से जिलों का युग्म महिला साक्षरता प्रथम और द्वितीय महिला प्रथम? कोटा और जयपुर। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चे 0 से 6 वर्ष आयु के लिंगानुपात कितना है? तो ये है 892। जनसंख्या 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो डूंगरपुर है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग में राजस्थान का लिंगानुपात कितना है? तो 888 है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी है? तो 100 कम है, महिला 52.1%। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 13.48 है। निम्न से किस जनगणना वर्ष में राजस्थान की 10 के वृद्धि दर अधिकतम 1981 में और भारत में 1971। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में अधिकतम शहरी और ग्रामीण लिंगानुपात। तो देखो शहरी तो टोंक है, ग्रामीण पालिका है। 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम लिंगानुपात वाले जिलों का सही समूह है डूंगरपुर, पाली, प्रतापगढ़। निम्नलिखित में से किस जिले में 2011 में न्यूनतम बाल लिंगानुपात अंकित किया गया था? करौली में। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है? तो जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर में पाया जाता है। विश्व जनसंख्या 2011-12 में राजस्थान की कुल जनसंख्या लगभग कितना प्रतिशत है? 1% है। बाद में देखो पशुधन में निम्नलिखित में से कौन सी भेड़ की नस्लें नहीं है? तो मगरा और खेरी भी है, पुंगल और नाली भी है, चोकला, सोनार, जमुनापुरी, मालवी। ये मालवी गाय की है। निम्न में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ऊंट की नस्ल नाचना, जैसलमेर सही है, गोमर, जोधपुर, नागौर सही है, केरूपाल, बीकानेर, चोरू सही है। पुटची, गंगानगर, हनुमान गलत है। पशुगणना 2019 के अनुसार निम्न से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? बकरियां 12.05, भेड़ 10.64, ऊंट 84.43 और भैंसे 12.47। तो बकरियां गलत है, बकरियां 14% है। राजस्थान में निम्न से कौन सी एक भैंस की नस्ल है? भैंस की नस्ल है मुर्रा। ये मिलान करना ही अपन कौन सो है? तो देखो मारवाड़ी भेड़, मेवाड़ी ऊंट, मेवाती भैंस, सुरती गाय, गलत युग्म का चुनाव करो। सुरती ऊंट पहले गलत है। गिर गाय है, मगरा भेड़ है, शेखावटी बकरी है। कौन सी एक गोवंश नस्ल नहीं है? गिर भी है, मेवाती है, थार, जमुनापुरी। तो पार बकरी की नस्ल है। पशुगणना 2019 के अनुसार राजस्थान के कुल पशुधन कितने हैं? तो 568.01 है। नाली भेड़ की है। कांकरेज नस्ल अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है? तो कांकरेज पाई जाती है बाड़मेर में।
राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती है बाड़मेर में। निम्न में से कौन सी भेड़ की नस्ल राजस्थान में नहीं है? मगरा, मारवाड़ी, मालपुरा, मालवी। मालवी नहीं है। खनिज संसाधन देखो, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? लोहा, एसक, नाथ की नेरी, ओगोनी। सीसा और जस्ता, आंगूचा, गुलाबपुरा है। तांबा, खोदरीबा, मैंगनीज, काला खूंटा है। राजस्थान में निम्न में से कौन सा रॉक फॉस्फेट का भंडार क्षेत्र नहीं है? तो बिरमानिया भी है, मटनो भी है, ढाकन कोटा कोट, मांगलोद को नहीं। सीसा जस्ता। अगला क्वेश्चन है सही सम्मिलित। तांबो खटे मिले तो तांबा मिलता है कोलन में। सीसा और जस्ता राजपुरा दरिपा में। मैंगनीज काला खूंटा में। लोहे से रायसल में। तो इस वीडियो को आगे कल करते हैं, और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।